क्वीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ क्या हो रहा है? वेल एक्चुअली आई वाज शूटिंग विद ज़ाराज। उनके घर पे हम शूट कर रहे थे। इट वाज मेक ओवर शूट और उसके बाद मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, सो आई हैव जस्ट कम हियर आपसे मिलने के लिए। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम जल्दी जल्दी जिस मीनवाइल तैयार हो रही है ना जी। आप, उसी दौरान हम आपको शूट करते जी, हैं और बिल्कुल। देखते हैं वीना कैसे तैयार क्योंकि होती व्हेन आई है। फिनिश विद यू फिर मुझे एक और शूट पे जाना है। Okay, सो आई विल okay. जस्ट गेट रेडी एंड टॉक टू यू। ओके। ओके। तो वीना, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो साथ साथ हम बात भी करते रहते हैं और आप तैयार भी होती रहें। जी बिल्कुल। 7 साल के बाद दोबारा से एंट्री देने जा रही हैं, और वो भी वो शो जो आपकी अपनी पहचान थे। तो इतना ज़्यादा अरसा कहाँ थी, क्या हो गया बीच में? वीना का एक सिग्नेचर था वो ख़त्म हो गया या क्या हुआ? वेल एक्चुअली 7 years तो इसलिए भी मैंने ब्रेक लिया क्योंकि आई वाज जस्ट गिविंग टाइम टू माय फैमिली, टू माय किड्स। बच्चे छोटे थे अभी, लेकिन अब आई एम बैक एंड आई एम बैक विद माय फेवरेट स्क्रिप्ट, पॉलिटिकल सटायर। तो बहुत जल्दी आप लोग मुझे टेलीविज़न पे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये पॉलिटिकल सटायर जो होगा उसमें आप क्या अपनी फेवरेट पार्टी को, जिस पार्टी को लाइक करती हैं, उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ बात करेंगी, तनकीद करेंगी या बिल्कुल नहीं? वेल एक्चुअली जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की बात है, इमरान ख़ान की हुकूमत की बात है, तो ज़ाहिरी बात है हम सब उनको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो करप्ट नहीं हैं और वो अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं, और ये बात हम सबको पता है, और वो बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखिए, मुकम्मल तो कोई भी नहीं होता है। इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, मगर उनकी काबीना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमें गिले शिकवे रहते हैं, क्योंकि उनकी काबीना तो किसी भी काबीना की तरह मुकम्मल नहीं है। बट मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखेंगे। एंड सिंस ही इज़ द राइटर ऑफ द शो, आई एम नॉट द राइटर ऑफ द शो, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। वैसे तो बहुत ज़्यादा रैपिडली बात करती हैं, अभी रिस्पॉन्स कैसे देती हैं? अच्छा, ये बताएं, आपके लिए सटायर कॉमेडी शोज ज़्यादा बेहतर हैं या फिल्म्स? फिल्म्स आर क्लोज टू माई हार्ट। फिल्म के साथ आप जब भी किसी मीडियम का कंपैरिजन करेंगे, आई थिंक आई विल गो फॉर फिल्म। I'm a film person always. महवी शयाद या माहिरा खान? I think both. They both are gorgeous. इमरान खान या पीटीआई की मुकम्मल काबीना? Imran Khan, obviously. One Imran Khan. सियासत या शोबिस? Showbiz always. No politics. अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद प्रॉब्ली आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, तो शायद मैं कभी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स करना चाहूँगी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है दैट आई बोर्न टू बिकम एन आर्टिस्ट। आई वुड नेवर बी अ गुड पॉलिटिशियन। रिवायती खाने या वलायती खाने? सी फूड एनी टाइम। चाहे देसी पका हुआ हो या विलायती। डाइट मील्स लेकर अपने आप को कंट्रोल करती हैं या वर्कआउट? नो, आई एम अ हार्डकोर। चेक दिस आउट। ये डाइट पिल से बन रहा है, लग रहा है आपको? I believe in a healthy lifestyle. I believe in healthy eating and I don't believe in pills and surgeries. By the way, लोग बहुत समझते हैं कि मैंने सर्जरी कराई है। Check me out. सर्जरी वाले फेस के इतने एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। So no surgery, no pills. सीधा सीधा तरीका, straight forward. कराची या लाहौर? Karachi. I was born in Pindi. I grew up in Islamabad. But if you ask me, Islamabad or Karachi would be a tough call. But I think since between Lahore and Karachi, always Karachi. ड्रामा या वेब सीरीज? I think now web series. फवाद खान या शान? Shan, because Shan is an awesome actor. Shan is underrated, but I think अब मैं उनको पाकिस्तान का अल पचिनो समझती हूँ। जितना उनको जगह मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली हुई है। He's a very good actor. I work with him. He's amazing. ओवररेटेड एक्टर कौन है इस वक्त, और एक्ट्रेस भी? I think इस वक्त पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई भी overrated नहीं है. I think they deserve more. They deserve more in terms of money, fame and work, which they're not getting enough. ट्रैवलिंग या मूवीज? Traveling anytime. Traveling.
और अगर आपको कभी ट्रैवल वर्ल्ड टूर पे जाना पड़े और आपके साथ कुछ 3-4 लोग आपको एक सेलेक्ट करना हो, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, तो फिर उनमें से आप किसको सेलेक्ट Well, करेंगे? obviously इमरान खान, you know not why, because उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगी. He has such a spiritual level. He has such visionary personality. He is. So I think I'm gonna learn a lot from him. So I think इमरान खान. अच्छा, पहला लफ्ज़ ये सुनते ही क्या आता है? वीना मलिक. वीना मलिक. मेरे दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आता है. I can't tell. फिरदौस आशिक अमान. Firdaus Ashik Aman, she's brave, she's courageous, and I think my bachchi dost hai wo, so I not say anything about her. She's good. मरियम नवाज. क्या क्या कहना चाहिए उनके बारे में? उनके बारे में आप सब लोग कहते रहते हैं ना बहुत कुछ. The same thing I would say. Calibri queen. चाय. Chai, I'm a chai person. I love chai. वेल आई थॉट आप क्या कहेंगी, मुझे पता है मैं क्या समझ रही थी. द टी इज़ फैंटास्टिक. Obviously, tea though is always fantastic. अच्छा, सिंगल पेरेंट आप क्योंकि स्ट्रगल कर रही हैं. I think दुनिया में कहीं पे भी ऐसे दो पेरेंट्स जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हों और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छे ना हों. I think one single happy parent is a blessing. And I'm a mom and dad both for my kids, and we are a beautiful family, and they're mashallah very happy kids too. अच्छा वीना, ये बताइएगा कि आप खुद खातून हैं, खुद मेहनत करके बहुत मुश्किलों से नाम कमाया होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की कि इतना बड़ा नाम बना. तो ये बताएं कि बाज़ात फिर भी आप औरत मार्च के अगेंस्ट होती हैं और कहती हैं कि ये जो है एजेंडा बेस्ड है, तो इसकी क्या है वजह? No, एक्चुअली अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ. मैं तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा से सामने आती रही हूँ, और मुझे लगता है कि हर खातून को दूसरी खातून के हकूक़ के ऊपर बात करनी चाहिए, बिकॉज़ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर ओन स्पीसी. लेकिन औरत मार्च के ऊपर मैं इसलिए मुझे कंसर्न्स हैं, और ये सिर्फ मेरे कंसर्न नहीं हैं, ये बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं या बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके ये कंसर्न्स हैं कि जो रियल इश्यूज़ हैं जहाँ पे असल में अब देखें ना पार्लियामेंट में ख़वातीन की कितनी मौजूदगी है, दौरान ज़चगी औरतों को कितने मसाइल का सामना होता है, पे जो है वो मर्दों और औरतों की बराबर होनी चाहिए, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि औरतों के हकूक़ में आता है. औरतों के हकूक़ में सिर्फ ये बात तो नहीं आती है कि आपकी जो एक्सट्रीम पर्सनल लाइफ है आप उसको किस तरह से देखते हैं. आप अपने इट्स नॉट अबाउट सेक्शुअल कंडक्ट, इट्स मोर अबाउट प्रोग्रेस, इट्स मोर अबाउट विमेन प्रोग्रेस. तो अगर आप हकीकी मसाइल से नज़र चुराते हैं और उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि जो कि रेलेवेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब है यू जस्ट वांट कंट्रोवर्सी, यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट जेन्युइन. तो कभी भी ख़वातीन मार्च या औरत मार्च का एजेंडा जो होगा वो बहुत क्लियर और नॉन कंट्रोवर्शियल होगा, तो मेरे समेत सभी ख़वातीन उसको सपोर्ट करेंगी. इट्स नॉट लाइक दैट. अच्छा ये बताएं कि नॉर्मली आप खुलकर की बात करती हैं, आवाज़ किसी भी इशू के ऊपर खुलकर के उठाती हैं. मोस्टली फ़नकार होते हैं या अदाकार इससे थोड़ा घबराते हैं, तो आपको क्या डर नहीं लगता चीज़ों से कि आप जो बात कर रही हैं काफ़ी वोकल होकर कि वो किस तरह से ली जाएगी, क्या होगा? वेल आई थिंक देखें, फॉर सो मैनी ईयर्स हमेशा ये मिथ रही है कि आर्टिस्टों को बिल्कुल कोई साइड्स नहीं लेनी चाहिए, बी इट पॉलिटिकल इशू हो, उनको हमेशा सेफ खेलना चाहिए. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी शख्स वोट देता है, जो भी शख्स टैक्स देता है, मेरा ख़्याल है उस सभी को ये सोचना चाहिए कि मुआशरे में अच्छाई लाने के लिए हमें क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन रहना पड़ेगा और हमें साइड्स भी लेनी चाहिए. आप जब वोट देते हैं, आप जब टैक्स देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को
सामने आना चाहिए और किस पॉलिटिकल पार्टी को आपको वोट नहीं देना चाहिए, और इसके हवाले से आपको वोकल भी होना चाहिए। और मैं नहीं समझती कि सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे वोकल होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि आर्टिस्टों को हर लेवल पे वोकल होना चाहिए। आपको हर लेवल पे बात करनी चाहिए। जहाँ पे भी कोई बात मुआशरे में अच्छाई का बायस बन रही है, प्रोडक्टिव बात है, आपको सभी बातें करनी चाहिए। देखें, ज़िंदगी में 3 चीज़ें, सबसे पहली बात जो है आपका रिस्क आपको अल्लाह की ज़ात देती है। दूसरी चीज़ फेम भी कोई इंसान आपको नहीं दे सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी इज़्ज़त, आपकी ज़िल्लत, आपका फेम जो है, वो दूसरी बात वो अल्लाह ताला के हाथ में। तीसरी बात ये है कि ज़िंदगी मौत जो है वो भी अल्लाह के हाथ में। तो जब ये 3 चीज़ें आपको लोगों ने नहीं देनी है तो आप लोगों के बारे में क्यों फ़िक्र करते हैं? आपको हमेशा अच्छाई के लिए और सच्चाई के लिए यू विल हैव टू ऑलवेज स्टैंड अप। और मैं समझती हूँ कि एक अच्छे इंसान को ये करना चाहिए। बस आखिरी सवाल, मुझे पता है आपको अब आगे और भी इंटरव्यूज़ करने हैं। Yes. शॉपिंग एंड फिटनेस फॉर यू बोथ? शॉपिंग एंड फिटनेस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना आपस में। ऑफ कोर्स बोथ। आई एम अ शॉपaholic एंड आई एम अ फिटनेस फ्रीक एट द सेम टाइम, सो प्रॉब्ली बोथ। एक के बगैर भी गुजारा मुमकिन है। हाँ, मेरा ख्याल है शॉपिंग के बगैर मैं फिर भी जी सकती हूँ, बट विदाउट माई फिटनेस रिजीम इट्स इम्पॉसिबल। Thank you so much, Veena. Thank you. I hope. Thank you so much for your time. और Thank I you. know We did not plan it out or anything, but it turned out like really, really good. और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि being an actress आपने किसी भी सवाल को ना नहीं किया। This is very good. Thank you. Because your questions were so good. Thank you so much. Stay blessed and happy. Thank you. Or good luck for the future. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm honored. Thanks.